मदन राठौड़ जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राठौड़ साहब, बहुत स्वागत है न्यूज 18 राजस्थान पर आपका। जी जी, नमस्कार नमस्कार। कैसे हैं आप? आपने आज कहा कि कांग्रेस के शासन में घटिया सामग्री खरीदी गई, राठौड़ साहब। हाँ हाँ, और आप बिल्कुल कही और मैंने। बीजेपी की सरकार में मजबूरी में उसका उपयोग कर रहे हैं, ऐसी क्या मजबूरी सर? देखिए, मैं आपको बताऊं, जी एक 11 दिसंबर 2021 का एक खबर आई थी, अस्पताल है या कब्रगाह। जी। पिछले साल दिसंबर में भी 48 घंटे में 10 नवजातों ने दम तोड़ा था। ये हेडलाइंस है भास्कर की। हाँ मैं तारीख बता रहा हूँ, 11 दिसंबर 2021। हाँ, मैं देख रहा हूँ। कोटा जेके लोन में 8 घंटे में 9 नवजातों की मौत। हाँ परिजन बोले हम गिड़गिड़ाते रहे और नाइट ड्यूटी स्टाफ सोता रहा। ये खबर मेरे हाथ में है। जी। दूसरा मैं आपको बताऊं, यही नहीं, 18/5/2022 ठीक बात। जयपुर पत्रिका स्वास्थ्य की है। हे भगवान, आईसीयू में लकवाग्रस्त महिला की पलक कुतर गए चूहे। ये जानलेवा लापरवाही। जी कोटा के एमबीएस अस्पताल के सामने आई झकझोरने वाली घटना। हाँ ये आपके इसकी पत्रिका की खबर है, जी 18/5/2022 की। यही नहीं, मैं आपको फिर बताना चाहूंगा, 4 अक्टूबर 2022 वो है आपके जयपुर का खबर है, जी जिसमें जिलों में जानलेवा आईसीयू पार्ट 1, जी। मरीज रेफर न हो, ये मंशा है। ठीक और बात है 33 जिलों में आईसीयू, ताकि मरीजों की वही फंगस वाले कमरे, टपकता पानी, संक्रमण। ये अखबार की खबर मेरे हाथ में है। सर। यही नहीं, और मदन मैं जी। आपको बताता हूँ, घटिया उपकरण, ऑक्सीजन होल्डर। ये योगेश सिंह सिसोदिया की खबर। ठीक है मदन ये जी। मदन जी। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, घटिया उपकरण, जी। ऑक्सीजन होल्डर भी नहीं, रिपोर्ट में लिखा सब सही। हाँ ये मदन जी, ये खबर मैंने आरएमएसपीएल पढ़ी को है राठौड़ पढ़ी है साहब। ना। हाँ। तो फिर जब ये खबरें जब आ रही है, ये कांग्रेस वाले किस आधार पर बोल रहे हैं, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है। तो अरे ये भाई, हमने जनता सुधारा सवाल ये है। कर रही है राठौड़ साहब, आप तो बहुत वरिष्ठ हैं और राजनीतिक में बहुत सक्रिय हैं, आम जनता से भी आप जुड़े हुए रहते हैं। जनता आपसे पूछ रही है राठौड़ साहब कि 2 साल में आपने फिर क्या किया? इन कतरनों को लेकर के बैठे रहे, कोई कार्रवाई करके किसी नहीं को नहीं, अरेस्ट करते? हमने सुधार, देखिए, हमने नए उपकरण दिए, नई नई मशीनें दी, नए नए ऐसे अध्यक्ष जी, अ, अध्यक्ष जी, एक मिनट रुक आपको जाए। सरकार आंकड़े मैं नहीं दे रही आपको क्या? मुझे ये बताऊं, बताइए। सारी आप अखबार पढ़ रहे विस्तार हैं, किया। 3-3 साल नया पुराने अखबार देखिए पढ़ रहे हैं। आईसीयू क्या निर्माण आपकी सरकार आपको करवाए, आंकड़े नहीं दे रही? नए क्या इलाके आपकी इतनी हमने पहुंच नहीं है एक्वायर सरकार करके में कि वो वहां आपको विस्तार आपको किया। आंकड़े दे? एक मिनट सुन तो लीजिए प्रदीप जी, अध्यक्ष जी बोल रहे हैं, क्या मदन जी। सुने इनकी बात? अखबार पढ़ मैं के सुना बोल रहा रहे हूं हैं कि वो बोल रहे हैं, 2021 दोनों के। में से कौन इनकी बोल रहा सरकार है? के आंकड़े भी इनको नहीं मिल रहे हैं। इनकी अरे मजबूरी अब भाई, यह है कि इनको सरकारी आप आंकड़े बीच में नहीं दे बोलोगे रही तो है कैसे सरकार। चलेगा? ये क्या बात करेंगे? ये प्रदीप जी, प्रदीप जी एक बार ये सुन कौन लीजिए, बोल रहे हैं मदन बीच जी की में? बात सुन लीजिए, फिर आप बोलना। सुनो, अखबार सुनो, 3 साल पुराने अखबार सुनो इनसे। इनको बोलिए इनकी सरकार के आंकड़े इनके पास क्यों नहीं है? इनकी अरे सरकार क्या भाई, इनको आंकड़े मुझे नहीं दे बोलने रही है? दोगे क्या या इनकी आप ही इतनी बोलते कमजोर जाओगे? स्थिति या है कि बीच इनकी में सरकार बोलते रहोगे आपको तब तो बात नहीं आंकड़े नहीं होती दे रही है। है? आपने ये चैनल बात ठीक क्यों है, पर बताई? ठीक है, ऐसे वो आपने सुन ये बात रहे बताया नहीं हैं। ठीक है नहीं होती प्रदीप कि जी, भाई। प्रदीप जी की जिन आवाज कार्यों डाउन को कीजिए, पहले प्रदीप जी की आवाज एक डाउन व्यक्ति कीजिए। की बात सुनो, मदन फिर जी। बोलो तो समझ में आता है। मदन जी, मैंने उनको उनको जी कह दिया है कि आपकी बात आपने जो कहा है, लेकिन उनका एक सवाल है। जी, वो सवाल ये है कि बताएं बताएं। आप ये कतरने काट करके 2 साल तक क्यों बैठे रहे, कोई कार्रवाई क्यों नहीं की नहीं नहीं, गई? कतरने काटने की बात नहीं है, जी। हमने सुधार किया है। और इतना सुधार किया है कि अब हम, देखिए, मरीज को तत्काल इलाज कर रहे हैं। ठीक है। हमने दवाओं में सुधार किया है। ठीक बात दवाओं है। पर से हमने जीएसटी हटा दिया है। ठीक बात है मदन जीवन जी। रक्षक दवाएं निशुल्क मिल रही है। मदन जी। हमने ऐसे कीमतें नहीं बढ़ाई है जैसे इन लोगों ने ठीक बढ़ाई बात थी। है मदन जी। हमने उनको सस्ता किया है, मदन हमने जी। उपलब्ध करवाया। जी ठीक है। जी जी, बोलिए। आपने हाँ, ये जो काम बताए हैं इसको दरकिनार नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं आज आपको 2025 की कुछ हेडलाइन बताना चाहता हूं। बताएं बताएं। हाँ, आज आज अखबार में छपा, एसएमएस ट्रॉमा सेंटर में आग, मृतकों की संख्या 8 हुई, घटना के 18 घंटे बाद पहुंचे चिकित्सा मंत्री। यह भी छापा कि शर्मनाक, मरीज गंभीर, आग से नहीं शिफ्ट करने के दौरान मौतें हुई, अधीक्षक ने कहा, गैर जिम्मेदाराना। यह भी छापा कि आईसीयू में धुआं भरते ही स्टाफ मरीजों को छोड़ भागा। यह भी छापा कि एसएमएस ट्रॉमा अधीक्षक
हटाए सख्ती। अब आप कुछ और हेडलाइन में आपकी शान में पेश करना चाहता हूं सर, एक मिनट। बोलिए बोलिए बोलिए। उदयपुर फायर फाइटिंग सिस्टम खराब, एक्सटिंग्विशर भी खाली, ये आपकी सरकार में। जोधपुर एसएन मेडिकल कॉलेज में खस्ता हाल में मिली बिजली वायरिंग। और कोटा धुआं होने पर भी फायर अलार्म नहीं बजते, वायरिंग लूज। और आप चाहें तो बीकानेर से भी मैं आपकी शान में कुछ पढ़ना चाहता हूं। मेरा सुनोगे या अखबार में आप छापा है मुझे सर बताते जाएंगे? जी। मैं सुनाऊं आपको? हाँ जी सर। अब देखिए, ये जो आप बता रहे हैं, ये इंफ्रास्ट्रक्चर कांग्रेस के राज में लगे थे, जो लीकेज हो रहे हैं और जो आज फेल साबित हुए। जी। हमने जो लगाए वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। सही बात हमने है। जो लगाए वो एकदम व्यवस्थित है, सही तरीके से लगाए, अच्छे लगाए, बिना कमीशन खोरी के हमने काम किया। इन लोगों ने कमीशन खोरी करके। लेकिन गहलोत जी तो आज टोंक में कह रहे थे कि सरकार में बिना पैसे दिए कोई काम नहीं होता है। नहीं, गहलोत साहब कहते रहेंगे। आपने अभी मेरे से पूछा कि चिकित्सा मंत्री देरी से आए। मैं नहीं, एक बात मैंने पूछा बताऊं, नहीं सर, इन वो लोगों हेडलाइन की थी, आप बता रहे थे तो मैं कि बहुत सारी जवाब तो दे दूं ना अखबार की, तो आपको। मैंने आपको भी मेरा अखबार के जवाब वो ले बताएं लीजिए। कि पीबीएम से लगा करके कोटा और बाकी मेरा तमाम जवाब बड़े लेंगे। अस्पतालों के हाल क्या हैं आज। नहीं, देखिए, इतना बड़ा चैनल है आपका, मेरा जवाब तो लेना ही चाहिए। हाँ बिल्कुल सर। ताकि आप जानो, आपकी मर्जी है, नहीं लो तो मत लो। नहीं सर, ताकि आपने जब मुझे कहा है तो मैं जवाब देना चाहूंगा। बिल्कुल दीजिए। चिकित्सा मंत्री जी की माता जी का कुछ दिन पहले देहांत हुआ था। वो खीमसर में थे। जो ही घटना की जानकारी मिली, वो व्यक्ति तुरंत भाग करके आया। खीमसर से यहाँ आने में भाई साहब फ्लाइट नहीं है, उसको कार से ही आना पड़ता है। जो टाइम लगता है वो इंसानियत इन लोगों में नहीं है। इन कांग्रेस के लोगों की इंसानियत मर चुकी है। और फिर उनको रात को बताया भी नहीं था। सुबह किसी ने बताया, तब चिकित्सा मंत्री जी को पता चला तो कि भाई उनके सबसे बड़े अस्पताल में आग जब लगी रात थी। को मुख्यमंत्री टाइम पे पहुंच जाए, बिल्कुल सर, भाग करके सारी व्यवस्था संभाल ले, इनको चिकित्सा मंत्री की बात ध्यान में आ रही है। मुख्यमंत्री जी रात को पहुंचे, उसके लिए धन्यवाद देना मुंह से निकलता नहीं है। ये तो धन्यवाद देना चाहिए प्रदीप जी। मुख्यमंत्री जी रात में पहुंचे और धन्यवाद देना चाहिए। अलग बात है चिकित्सा मंत्री जी को रात में किसी ने बताया। मैं एक बात आपसे और बताऊं, हम लोगों ने व्यवस्था संभाली। और एक बात इनको ये नहीं समझ में आता कि आईसीयू में कैसे मरीज थे, उनको ऑक्सीजन पाइपलाइन से दी जा रही है। मदन जी, और ऑक्सीजन से एक मिनट मेरी बात सुनो। ऑक्सीजन पाइपलाइन से दी जा रही है। जो मास्क लगा हुआ है, आईसीयू में भर्ती है, वेंटिलेटर पर है, उसको हटाते ही तो उसका दम नहीं खत्म हो जाएगा। सही बात। ये समझ क्यों नहीं रहे इस बात को? अरे उस मरीज को कैसे उठाया जाएगा, ये तो सोचो तो सही। ये तो अनजान नादान सर, लेकिन हमें आपसे उम्मीद है कि आपकी सरकार में कुछ अच्छा हो जाए। जो व्यक्ति परिस्थिति पर समझता था, उस पर गुजरती है, वो पता है सही बात है कैसे होता है। हाथ पैर फूल जाते हैं। मदन जी आप हमारे साथ जुड़े, शुक्रिया। और आपने अपनी बात रखी है। और हमारे साथ में रमेश